सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़ की आजकल की सियासत में अवाम का मफाद कहीं खो सा गया है। अवाम की मुश्किलात को कम करने की बजाय सिर्फ बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी मसनूआत जिनका ताल्लुक आलमी मार्केट से है, उनकी कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हुआ है। 1 नवंबर को तो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का कोई फायदा अवाम तक नहीं पहुंचाया गया, लेकिन अब की बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कीमतों में मुसलसल कमी की वजह से अवाम को इसके समरात मिलने हैं। तो शरीद है कि 15 नवंबर से आलमी मार्केट में कीमतों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 8 से 15 रुपए कम की जा सकती हैं। आदाद व शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान डीजल और पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी आई है। तहम इसी अरसे के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई है और यही वजह है कि सारिफीन को आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा कम मिल सकेगा। अगर डॉलर की कीमत बरकरार रहती है तो मुमकिन मिलने वाला फायदा इससे डबल हो सकता था। हफ्ते के दौरान डीजल औसतन जो कीमत है, अब डॉलर भी सस्ता होकर तकरीबन $113 से कम होकर जो डीजल है वो $104 फी बैरल पर आ गया, जबकि पेट्रोल की कीमत $1 से $91 पर आ गई है। और इसी दौरान रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 6 रुपये इजाफा हुआ है, जो 280 रुपये से बढ़कर 286 रुपये तक पहुंच गया है। हुकूमत कानून के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी पीडीएल पहले से ही वसूल कर रही है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड यानी IMF से किए गए वादों के मुताबिक हुकूमत का बजट टारगेट रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर पीडीएल की मद में 869 अरब रुपए वसूल करना है। 30 सितंबर 2023 को खत्म होने वाली पहली छमाही में कुल पेट्रोलियम लेवी कलेक्शन पहले ही 222 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी थी। ताहम फी लीटर पेट्रोल पर इसके नर्ख बदस्तूर बढ़ते रहे और माली साल की पहली छमाही के दौरान ये तकरीबन 50 रुपए फी लीटर पर किसी तब्दीली के बगैर बरकरार रहा है। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल और डीजल दोनों पर तकरीबन 80 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है और तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर सिफर GST के बावजूद हुकूमत दोनों मसनूआत की मद में 60 रुपए फी लीटर वसूल कर रही है। इस वक्त हुकूमत अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स वसूल कर रही है। इससे ज़्यादा टैक्स लगाने के लिए उसे अलग से कानून की मंजूरी दरकार होगी और यही वजह है कि इस बार आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर कुछ मिलने के इम्कानात हैं। अब देखना यह है कि 15 तारीख ख़त्म होते ही आवाम को क्या कोई खुशखबरी सुनाई जाती है जो कि मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ हो सकती है। सियासी माहौल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के नताइज और इसके बाद मुबैना तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से बताई गई अपनी ख्वाहिश खासी दिलचस्प और हैरान कुन है। नून लीग के जरा ये दावा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी और इसहाक डार की निगरानी में एक सर्वे कराया गया है जिसमें 7 लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया है। इसके नताइज के मुताबिक मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून को पंजाब की कौमी असम्बली की 141 जनरल नशस्तों में से 90 के करीब नशस्तें मिलने का इम्कान है। वैसे तो ये सर्वे इसहाक डार की जेर निगरानी कराया गया है, जिन मुखालिफिन आदाद शुमार के हेर फेर का माहिर होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन इस सर्वे को हकीकी मानकर अब मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत और कबूलियत मजीद बेहतर बनाने के लिए इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इसी सर्वे को मद्देनजर रखकर आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के हुसूल को अव्वलीन हदफ करार देते हुए राना सनाउल्लाह को टास्क दिया है कि हर उस हल्के में इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाए जो सीट जीतने की सलाहियत रखता है, ताकि जमात पंजाब की 141 नशस्तों में से 120 तो हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात इस ख्वाहिश से मुताबिकत नहीं रखते। हालात यह है कि पंजाब की हद तक भी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम का सामना है। सिंध, KP और बलूचिस्तान में सूरत हाल पंजाब से ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में 2/3 के ख्वाब देखना बेवकूफ़ों की जन्नत या अहमकों की जन्नत हो सकती है। आसान अल्फाज में अगर 2/3 अक्सरियत का मतलब समझा जाए तो इस सादा सा मतलब यह है कि नून लीग पंजाब में कम से कम सारी की सारी नशस्तें जीते, यानी क्लीन स्वीप करे। 1998 में भी जब मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी, तब पंजाब की 100 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून 94 सीटें हासिल कर सकी थी, जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और अल्टीमेटली ये आज़ाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी 1998 में पूरे मुल्क से सिर्फ 18 नशस्तें लेने में कामयाब हुई थी और इस तरह कौमी असम्बली की टोटल 237 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क से 217 नशस्तें हासिल करके 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई थी। इस बार भी अगर मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 224 के करीब नशस्तें हासिल करती है, यानी 336 में से 2/3 तो 224 बनती हैं। ये नशस्तें किसी इत्तेहाद के साथ भी लेना इम्प्रैक्टिकल है। मुस्लिम लीग नून की हालिया कोशिशों से और मेल मिलाप से एक चीज़ और जाहिर होती है कि इस जमात ने भी माजी से कोई सबक नहीं हासिल किया। ये जमात दावे तो 2/3 के कर रही है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस जमात को 7 अक्सरियत हासिल करने के लिए हाथ पाँव मारना पड़ रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसालें मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स को पार्टी में खुशामदीद कहना है। ये जमात
उसी बिल से दोबारा से डसे जाने को तैयार है, जिस बिल से ये पहले 2 बार डसी जा चुकी है। ये उन्हीं जमातों पर तकिया किए हुआ है जिन जमातों ने माजी करीब में उन्हें डसा है। एमकेएम और बाप पार्टी इसकी वाज़ेह मिसाल है। एमकेएम से तमाम बातें तय हो चुकी हैं, जिसके लिए पहले एमकेएम वफ्द लाहौर और अब मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची में मौजूद है। किन शराइत पर बगलगीर हो रही हैं, उन जमातों के रहनुमा इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि खालिद भाई लोग आए थे 2-3 दिन पहले तो मुलाकात हुई तो वहीं फैसला हो गया, ये यकदम तो नहीं हुआ। बहुत से सीबीएम्स हमारे बीच पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं। उन सीबीएम्स के नतीजे में आज हम इस पोजीशन में हैं कि जब हमारे अहबाब कोई बात कहते हैं, समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो करेंगे, और जो हम इनकी खिदमत में कोई बात रखते हैं तो वो भी इस बात को संजीदगी से लेते हैं। हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आइए हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसके पास जहां पर जितना भी जेन्युइन मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो, यही जमहूरियत है। आज नून लीग और एमकेएम बगलगीर हैं, लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो 1990s हो या फिर 2014 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन एक मुखासमत रही है। एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन अब बढ़ती कुर्बतें अपनी जगह पर, यही कुर्बतें अब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी बढ़ रही है, और खुद नवाज शरीफ बलोचिस्तान जाने का, कोयटा जाने का इरादा भी जाहिर कर चुके हैं और जा रहे हैं। कल उन्हें इस सफ़र के लिए आज़म सफ़र होना है। लेकिन बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक इस वक्त यानी बदले बदले मंजरनामे पर नून लीग की क्या राय है, वो भी आपके सामने रखता है। 14 को इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे बलूचिस्तान। 2 दिन वो वहाँ गुजारेंगे, अपनी जमात के लोगों से मुलाकात होगी, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए ख्वाहिशमंद हैं उनसे मुलाकात होगी। माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कराची में अमन लेके आए थे, उसी तरह का अमन हमें पूरे पाकिस्तान में चाहिए। आज से पहले बाप पार्टी नून लीग को कैसे खटकती थी, आज मुस्लिम लीग नून जो इलेक्टेबल्स को कामयाबी की जमानत करार दे रही है, ये इलेक्टेबल्स भी नून लीग को भाते नहीं थे। इस माहौल की कशीदगी में सबसे ज्यादा उन लोगों का हाथ है जो वफादारियां तब्दील कर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टियां चेंज कर करके अब खज्जल खराब भी हो रहे हैं कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। फैसले हो जाते हैं तो हमने उन चीजों को रिड्रेस किया है, रिड्रेस कर रहे हैं। सबको जो है वो लेके आएंगे, अकोमोडेट करेंगे। सोने का, हीरे का इलेक्टेबल मिले, हम उसे तरजीह नहीं देंगे, हम अपने वर्कर को तरजीह देंगे। इस वक्त बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्टेबल्स की तरफ क्यों देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीएमएलएन जो है अपनी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी को अनवील कर रही है, और उसके अंदर हमारी काविश या कोशिश ये है कि एक मजबूत नेशनल असेंबली के अंदर हुकूमत बने जो कि एक मेजॉरिटी वोट होल्ड रखती हो। उसके लिए हम समझते हैं हमें चारों सूबों से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और जो दीगर जमातों की स्ट्रेंथ्स हैं, अगर वो अलाइन होती हैं तो उससे ये होगा कि एक मजबूत हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान के संगीन और मुश्किल मसाइल हैं उनका खात्मा फिर आसानी। क्या नून लीग 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब देख रही है राना साहब? देखें, क्यों नहीं। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप बेहतरी के लिए प्लानिंग करते हैं, एक अच्छा टारगेट अपने लिए सेट करते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये ना सर कि हाउ 2/3 मेजॉरिटी इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम? 2/3 अक्सरियत कैसे मुमकिन हो सकती है? ये तो किसी के लिए भी दीवाने के ख्वाब से कम नहीं है। ये तो 1998 नहीं है सर, ये 2023 है। नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कराची में हमने हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पीएमएलएन नंबर 2 पे आई, और अगर उसमें आप एमक्यूएम का वोट डाल दें तो पीएमएलएन नंबर 1 पे आ जाती है, और इसी तरह कुछ सीटों पे एमक्यूएम नंबर 2 पे आई और पीएमएलएन नंबर 3-4 पे थी, लेकिन उसका वोट अगर आप एमक्यूएम को दे दें तो एमक्यूएम जीत जाती है। और अगर हमारी इलेक्टोरल अलायंस एमक्यूएम से बनती है, कुछ सीटें हम कराची से निकालते हैं